एक छोटा छोरा अपने घर से खेलने गया। रास्ते में गणेश जी मिले। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? मेरी माँ से लड़ाई हो गई है, मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। तो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ हो गया तो अपना नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी बालक के रूप में घर गए। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही विनायक हूँ। मैं तो नहीं मानू तुम विनायक हो, कुछ भी मांग ले। मैं क्या मांगू? तू मांगे जो ही मांग ले, पर एक बार ही मांग ले। पलंग निवार का पोंछो गजराज को, दाल भात गंवा के फल के ऊपर मुट्ठी खाड़ की फरसन वाल, ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, छोरा तू तो सब कुछ ही मांग लियो, ऐसा ही हो जाएगा। छोरा घर पर आया, देखा तो एक छोटी सी बीनी पलंग पर बैठी है और घर में धन हो गया है। लड़का अपनी माँ को बोला कि माँ, विनायक जी ने कितना दिया? माँ खूब खुश हुई और बोली, विनायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया, कहने वाले सुनने वाले को, अपने सारे परिवार को धन देना। जय गणेश जी। वैशाख चौथ की वर्षों से पुरानी महिलाएं जो कहानी सुना करती थीं, वह यह है। वैशाख चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थे। बहू पीहर जाती तब उसके पिता पूछते कि क्या खाकर आई है। बेटी बोलती, पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया तो ससुर ने पूछा, बेटा मेरी बेटी को बासी सूखी क्यों देते हो? उसने जाकर अपनी माँ से कहा। माँ बोली, मैं तो उसको गरम खाना देती हूँ, तू कल ही देख लेना। उसने देखा तो वह गरम खाना ही खा रही थी। एक दिन फिर उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या खाकर आई है? बेटी बोली, पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला, तू झूठ क्यों बोलती है? जब वह बोली, ना तुम कमाते हो ना आपके पिताजी कमाते हैं, तो वह बासी सूखी ही तो हुई। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए निकल गया। उसने इतना धन कमाया कि वह वहीं रहने लग गया। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने गई तो सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थीं। वो बोली, आप सब ये क्या कर रही हो? तब वे बोली, हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 वर्ष से बिछुड़ा पति घर लौट आता है। उस दिन से वह भी चौथ करने लगी। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक बार ब्राह्मण को दे देती, एक बार का गड्ढे में गाड़ देती, एक बार का गायों को दे देती, एक बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते 12 वर्ष हो गए। चौथ विनायक ने सोची कि इसको व्रत करते 12 वर्ष हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाया तो कलयुग में अपने को कौन मानेगा। इसलिए उस रात ही चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वो बोला, मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना मुश्किल है। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े गाड़ कर चौथ का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने वैसा ही किया, देने वाले दे गए और लेने वाले ले गए। घर जाने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख से जलने के लिए जा रहा था। उसने उसे छिचकार दिया।
सांप बोला, तूने मुझे क्यों चिचकारा? अब मैं तुझे खाऊंगा। वो बोला, खा लेना, तू मुझे मेरी माँ से मिल आने दे, फिर खा लेना। सांप बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। वो बोला, सीढ़ियां चढ़कर आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर आया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पर जाकर सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू, दूसरी सीढ़ी पर दूध का प्याला, तीसरी पर फूल व चौथी पर चौथ माता की आंखें रख दी। रात में सांप आया। पहले तो बालू में खूब लोटपोट खा लिया, फिर दूध पी लिया, फिर फूलों की खूब खुशबू ले ली। चौथ माता सोची कि मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो अपने को कौन मानेगा। सो आंखों के छट से ढाल तलवार बन गई। सांप की पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई। सांप की पूंछ सोची कि इसको चटका तो दिखाऊंगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी, इसकी पत्नी अपने को आटा घेरती थी, इसीलिए इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए सारी चींटियों ने पूंछ को धोती कर दिया और संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो चिल्लाई कि मेरा बेटा मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करती थी क्या? तो माँ बोली, मैं तो नहीं करती थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, मैंने किया था। मैं 12 महीने की चारों चौथ करती थी। सासू बोली, पर मैं तो तुझे चारों समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं एक समय का ब्राह्मण को देती थी। उसने हाँ कर दी। एक समय का गाय को देती थी, वह हुकार भर दी। एक समय का गड्ढे में गाड़ देती थी। खोद कर देखी तो सोने की रोटियों का ढेर था। एक समय का अर्घ देकर खा लेती थी। सारी नगरी में हल्ला फिर गया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, दीदा गोड़ा की धिराणी सब की चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले अड़ोस पड़ोस सबको देना। बोलो चौथ माता की जय। प्राचीन समय में एक साहूकार और साहूकारनी थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकारनी को चौथ माता पर अटूट विश्वास था और वह हर महीने की चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती थी। एक बार वैशाख का महीना आया। साहूकारनी ने अपनी बहुओं से कहा कि आज चौथ है, इसलिए घर में साफ सफाई करो और मुझे पूजा के लिए मिट्टी की वेदी बना दो। 6 बहुओं ने तो बहाना बना दिया और काम नहीं किया, लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी वह बहुत आज्ञाकारी और धार्मिक थी। उसने अपनी सास की मदद की और पूजा का सारा विधान किया। कहा जाता है कि उस दिन आधी रात को चौथ माता स्वयं प्रकट हुई। छोटी बहू जाग रही थी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर के अन्न धन के भंडार भर दिए। सुबह जब साहूकारनी और बाकी बहुओं ने देखा कि छोटी बहू के हिस्से का काम अपने आप पूरा हो गया है और घर में सुख समृद्धि बढ़ गई है, तो वे चकित रह गईं। बाकी बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी सास और चौथ माता से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से पूरे परिवार ने वैशाख की इस चतुर्थी का व्रत करना शुरू किया। चौथ माता की कृपा से साहूकार का घर खुशियों से भर गया और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। वैशाख की चतुर्थी का व्रत करने से मानसिक शांति मिलती है और रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं। इसे दुखों का हरने वाली चतुर्थी माता भी कहा जाता है। बोलो चौथ माता की जय।